अल्फा विविधता किस पैमाने पर मापी जाती है? स्थानीय स्तर पर। बीटा विविधता किसके बीच की विविधता को दर्शाती है? दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच। गामा विविधता किस स्तर की विविधता होती है? क्षेत्रीय स्तर की। अल्फा विविधता का मुख्य मापदंड क्या है? प्रजाति समृद्धि, स्पीसीज रिचनेस। बीटा विविधता क्या दर्शाती है? प्रजातियों के बदलाव या संरचना में अंतर, स्पीसीज टर्नओवर। गामा विविधता में क्या सम्मिलित होता है? कुल प्रजाति समृद्धि। एक ही पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर की विविधता को क्या कहते हैं? अल्फा विविधता। दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच प्रजातियों के अंतर को क्या कहा जाता है? बीटा डाइवर्सिटी या बीटा विविधता। पूरे क्षेत्र की कुल जैव विविधता को क्या कहते हैं? गामा विविधता। किस विविधता में स्पेशल टर्नओवर शब्द का प्रयोग होता है? बीटा में। IUCN के अनुसार मानव वन्यजीव संघर्ष के कितने स्तर बताए गए हैं? 3 स्तर। स्तर 1 को क्या कहा जाता है? सतही संघर्ष, सरफेस कॉन्फ्लिक्ट। स्तर 1 में किस प्रकार के नुकसान शामिल होते हैं? फसल, पशुधन, आय और सुरक्षा का नुकसान। स्तर 1 के दौरान लोगों का रवैया कैसा होता है? वे वन्यजीवों के प्रति सहानुभूति रखते हैं और सहायता के लिए तैयार रहते हैं। स्तर 2 को क्या कहा जाता है? अंतर्निहित संघर्ष, अंडरलाइन कॉन्फ्लिक्ट। स्तर 2 में कौन सी मुख्य समस्याएं शामिल होती हैं? समस्या का बार बार होना और उसका समाधान संतोषजनक समाधान न होना। स्तर 2 में लोगों की मानसिक स्थिति कैसी होती है? नाराजगी, निराशा, घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर बताने की प्रवृत्ति। स्तर 3 को क्या कहा जाता है? गहरी जड़ें जमाया हुआ संघर्ष, डीप रूटेड कॉन्फ्लिक्ट। स्तर 3 में संघर्ष किस रूप में बदल जाता है? गहरे सामाजिक तनाव में। स्तर 3 में हितधारक संघर्ष को किस रूप में देखते हैं? अपने मूल्यों व पहचान के लिए खतरे के रूप में। इन तीनों स्तरों का मुख्य उद्देश्य क्या दर्शाना है? संघर्ष की बढ़ती जटिलता और मतभेदों की गहराई को दिखाना। ट्रैफिक क्या है? ट्रैफिक एक वैश्विक गैर सरकारी संगठन है, NGO, जो वन्य जीवों और पौधों के व्यापार की निगरानी करता है ताकि यह प्रकृति के संरक्षण के लिए खतरा न बने। ट्रैफिक की स्थापना कब हुई? 1976 में। ट्रैफिक की स्थापना किन दो संगठनों के गठबंधन से हुई? WWF और IUCN। ट्रैफिक का मुख्यालय कहाँ है? कैम्ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम। भारत में ट्रैफिक कब से कार्यरत है? 1991 से, WWF इंडिया के एक कार्यक्रम प्रभाग के रूप में। ट्रैफिक इंडिया का कार्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ट्रैफिक का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह सुनिश्चित करना कि वन्य जीवों और पादपों का वैध और टिकाऊ वन्य जीवों और पादपों का व्यापार वैध और टिकाऊ हो। ट्रैफिक किस प्रकार का डेटा एकत्र करता है? वन्य जीवों और पौधों के व्यापार के पैटर्न्स और रुझानों का डेटा। ट्रैफिक किन एजेंसियों को सहायता प्रदान करता है? पुलिस, वन विभाग, सीमा शुल्क और न्यायपालिका जैसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को। ट्रैफिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस समझौते को मजबूत करने का कार्य करता है? साइट्स के, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। ट्रैफिक इंडिया किन प्रमुख जीवों के अवैध व्यापार की निगरानी करता है? बाघ, पेंगोलिन, समुद्री जीव जैसे कछुए, सी ककम्बर, समुद्री खीरा, कोरल, औषधीय पौधे। ट्रैफिक का कार्य केवल अपराध नियंत्रण तक सीमित क्यों नहीं है? क्योंकि यह वन्यजीव व्यापार को पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और स्थानीय आजीविका से जुड़ा हुआ मानता है। ट्रैफिक के कार्य की विशेषता क्या है? यह वैज्ञानिक डेटा पर आधारित होता है और नीति निर्माताओं के लिए एक विश्वसनीय स्रोत है। वन्यजीव प्रबंधन की तकनीकें मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, संरक्षक प्रबंधन, कस्टोडियल मैनेजमेंट, और हेर फेर प्रबंधन, मैनिपुलेटिव मैनेजमेंट। संरक्षक प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जनसंख्या और उसके आवास पर बाहरी प्रभावों को कम करना या रोकना तथा प्रकृति को अपने अनुसार चलने देना। संरक्षक प्रबंधन में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? मेनली राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभ्यारण्यों की स्थापना, अवैध शिकार पर कड़ी निगरानी। हेरफेर प्रबंधन, मैनिपुलेटिव मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या होता है? वन्य जीव जनसंख्या के संख्या बल को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करना। हेरफेर प्रबंधन के अंतर्गत कौन से कार्य आते हैं? आवासों में बदलाव, भोजन आपूर्ति पर नियंत्रण, शिकार, बीमारियों का प्रबंधन, कैमरा ट्रैपिंग, GPS ट्रैकिंग जैसी निगरानी तकनीकें। वन्य जीवों की निगरानी के लिए कौन कौन से आधुनिक उपकरण उपयोग किए जाते हैं? ड्रोन तकनीक, GPS ट्रैकिंग, कैमरा ट्रैपिंग, DNA विश्लेषण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जीवों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए कौन सी तकनीक प्रयोग में लाई जाती है? सेंसस विधियां जैसे प्रत्यक्ष गिनती, चिन्ह पुनर्ग्रहण और दूरी प्रतिचयन। आनुवांशिक विविधता के अध्ययन में कौन सी तकनीक महत्वपूर्ण है? DNA विश्लेषण। हिप्पो शब्द किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? हिप्पो शब्द जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी को खतरा पहुंचाने वाले 5 प्रमुख मानव जनित कारणों को याद रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। हिप्पो शब्द में कुल कितने अक्षर हैं? वे किन शब्दों का प्रतिनिधित्व करते हैं? इसमें 5 अक्षर हैं। हैबिटेट लॉस, इन्वेसिव स्पीसीज, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, ओवर हार्वेस्टिंग।
भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद, बनियान ट्री। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश और प्रतिशत में मिजोरम। वह कौन सी घास है जो हाथी का प्रमुख भोजन है? हाथी घास। भारत में किस प्रकार के वन सबसे अधिक पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में। वन्य संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 1980 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण 1980। विश्व के प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र का कौन सा संगठन कार्य करता है? यूनेस्को। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। वन्य जीव प्रजातियों को खतरे के आधार पर किस सूची में वर्गीकृत किया जाता है? IUCN की रेड लिस्ट, जो 1964 से जारी हो रही है। पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? AG टैंसले ने 1935 में। प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहा जाता है? शाकाहारी जीवों को। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून पहली बार कब मनाया गया? 1974 में, 5 जून 1974 को। भारत में वन अनुसंधान संस्थान FRI कहाँ स्थित है? देहरादून, उत्तराखंड। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? 1972। IUCN की रेड लिस्ट क्या दर्शाती है? प्रजातियों को उनके खतरे के स्तर के आधार पर वर्गीकृत करती है। मानव वन्यजीव संघर्ष के कारण यदि किसानों की फसल को नुकसान होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति मुआवजा किस योजना के तहत दी जाती है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीट, बीमारियों या वन्य जीवों द्वारा की गई क्षति के कारण किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। यह योजना 2016 में शुरू हुई। इसका संचालन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है।